Hello students, welcome back in my YouTube channel Educators Biology। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा को डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है पोरीफेरा। तो हम आज पोरीफेरा की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको पोरीफेरा पूरा पढ़ना है तो आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। फाइलम पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब बियर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पोर पाए जाते हैं पोरस एनिमल होते हैं। इनको हम लोग फाइलम पोरीफेरा के अंडर पढ़ते हैं। तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, और इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेज बोलते हैं। जो भी मेंबर्स इसके अंदर आएंगे उनको हम लोग कॉमनली स्पॉन्जेज बोलेंगे। जनरली मेराइन्स होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली एसिमेट्रिकल, ऑल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, आप ध्यान रखेंगे इसको। और अल्दो स्काइफा जो होता है स्पंज, वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है। तो स्काइफा जो है वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है, जबकि मोस्टली स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर हैं, एनिमल्स हैं। यहाँ पे सेल्स आगे अरेंज होती हैं, यहाँ पे टिश्यू तो नहीं पाया जाता, बस सेल्स का अरेंजमेंट होके सेल एक फॉर्मेशन करती है एनिमल्स का। दे आर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन जैसी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था। जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो इनके पास याद रखेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे लास्ट में, वो कैनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो अभी जो ये एक स्पंज है और इस स्पंज के अंदर आप ऑस्कुलम ऑस्टिया देख रहे होंगे। तो जो ऑस्टिया होते हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं जिसके थ्रू वाटर इनलेट होता है फॉर वाटर एंट्री। तो यहाँ से ऑस्टिया से वाटर इंटर करता है और ये सारा का सारा जो वाटर यहाँ से इंटर कर रहा होता है वो ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो ऑस्कुलम जो होता है वो एक है, ऑस्टिया बहुत सारे हैं, ये माइन्यूट स्पोर होते हैं और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर गोज आउट, बाहर निकल जाता है। बीच में कैविटी पाई जाती है जिसको हम लोग सेंट्रल कैविटी बोलते हैं या इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, स्पंज के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको हम लोग स्पंजोसील बोलते हैं। इसी को हम लोग पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। तो आप स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी याद रखेंगे, जो कि सेंट्रल कैविटी होती है स्पंज के अंदर। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर होता है वो इनलेट होता है, इन होता है, और स्पंजोसील यानी कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी के थ्रू ये ऑस्टिया से पैरागैस्ट्रिक कैविटी के अंदर जाता है और वहाँ से फाइनली ऑस्कुलम में जाता है और ऑस्कुलम से वाटर आउट हो जाता है। तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल। ये किस किस बात में हेल्प करेगा? जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये किस किस बात में हेल्प करेगा? एक तो फूड गैदरिंग, जो पानी के साथ फूड होगा वो इसके ऑस्टिया के थ्रू अंदर चला जाएगा। दूसरा होता है कि रिस्पायरेटरी एक्सचेंज, जो भी रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करना होगा इस वाटर के थ्रू एनिमल कर लेगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट बनेगा इसी वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा और ऑस्कुलम से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट था कि जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ये किन किन बातों में हेल्प करता है? फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट, जब आप एनिमल को आप देखोगे तो एनिमल में यहाँ पे देखने पता चलता है कि यहाँ पे छोटे छोटे ये पोर्स बने हुए हैं। यहाँ से ये पोर्स के थ्रू वाटर अंदर जाता है, इन होता है। यहाँ पे बहुत सारे जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते थे पोर्स है, और यहाँ पे वाटर बाहर डायरेक्शन दिखाया गया है जिसमें दिख रहा है में ये ऑस्कुलम है। बॉडी वॉल में बहुत सारे स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जिससे बॉडी वॉल बनी होती है, और यहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। तो स्पिक्यूल्स प्लस स्पॉन्जिन फाइबर्स से बने होते हैं।
और ये यहाँ पे छोटे छोटे ऑस्टिया दिखाए गए हैं। इसी में ये सेल्स होती हैं कॉनोसाइट सेल पाई जाती हैं। ये कॉनोसाइट्स जो सेल होती हैं उस सेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक सेल है कॉनोसाइट, इस सेल को यहाँ पे बनाया गया है। तो कॉनोसाइट जो सेल्स होती हैं यहाँ पे देखो, इस कॉनोसाइट सेल को हम लोग कॉलर सेल भी बोलते हैं और इनका काम होता है लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। ये स्पॉन्जोसील और कैनाल को लाइन करती हैं। इसी से जुड़ी हुई यहाँ पे आप अमीबोसाइट सेल को देख रहे हैं, जो कि ये अमीबोसाइट सेल है जो कि इसी के साथ में अटैच्ड है कॉनोसाइट सेल के साथ में। इसका काम होता है रीजनरेशन में और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करना और रीजनरेशन में हेल्प करना, ये काम होता है अमीबोसाइट का। जो बॉडी होती है, जो कि अभी मैंने बताया, वो सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स से सपोर्टेड होती है। जो बॉडी वॉल होती है, इस बॉडी वॉल में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। आउटर जो होती हैं ये पिनेकोडर्म होती हैं। पिनेकोडर्म में 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं बॉडी वॉल में। बॉडी वॉल जो आउटर होती है इसमें दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है पिनेकोसाइट्स, दूसरी होती हैं पोरोसाइट्स। जबकि इनर साइड में क्वानोडर्म होती है। ये क्वानोडर्म के अंदर कॉनोसाइट सेल होती हैं जिनको हम लोग कॉलर सेल बोलते हैं और यही करैक्टरिस्टिक्स फीचर है पोरीफेरा का। तो कॉनोसाइट्स का पाया जाना भी एक यूनिक करैक्टरिस्टिक्स को दिखाता है ऑफ पोरीफेरा का। जो डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब जो सेक्सेस हैं, ये सेक्स हैं इनके, यानी मेल और फीमेल, ये सेपरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एग और स्पर्म दोनों एक ही एनिमल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन सेम इंडिविजुअल। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करेंगे थ्रू बॉडी सर्फेसेस। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गन नहीं पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, जो कि आगे फाइलम में हम देखेंगे कुछ ऑर्गन बने जो कि यहाँ पे नहीं बने होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप का होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से एयर प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन, टूट जाएंगे और बहुत सारे फ्रेगमेंट बनाएंगे, और सेक्सुअली बाई गैमीट फॉर्मेशन, और सेक्सुअली करेंगे बाई गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ गैमीट भी बनता है। जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करते। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ लार्वल स्टेज पाई जाती है। और लार्वा कौन कौन से होते हैं, लार्वा यहाँ पे एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है और दूसरा पैरेन्काइमुला लार्वा पाया जाता है। तो लार्वा इंपॉर्टेंट है, इसके एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला जो लार्वा होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं एडल्ट से। बात आती कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है, तो स्पॉन्जिला। दूसरा होता है साइकॉन, मेराइन में पाया जाता है। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। ल्यूकोसोलोनिया मेराइनेनी स्पंज है। यू प्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके पोरीफेरा का। तो इस तरह से पोरीफेरा हमारा फिनिश होता है। पूरा का पूरा फाइलम हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।